खुशहाली कहाँ होती और कोई माने न माने, पर हमारा ये अकीदा है, कोई माने न माने पर हमारा ये अकीदा है, न होता गुंबदे खदरा तो हरियाली कहाँ होती, न होता गुंबदे खदरा तो हरियाली कहाँ होती। तेरे आने जाने का रास्ता बनाए अभी गाने में लगे इस्लामिया आकाए करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तो है। अल्लाह ने हमें और आपको तरह तरह की नेमतों से माला माल किया। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब नबी का सदका है। 18,000 किस्म की मखलूक को अल्लाह ने दुनिया में जन्म दिया है। सबका खालिक वही है, सबका मालिक वही है, रिस्क देने वाला वही है, जिंदगी देने वाला वही है, मौत देने वाला वही है, हयात देने वाला वही है। 18,000 किस्म की मखलूक में हमारा और आपका भी शुमार है। हमको भी उसी ने पैदा किया, हम भी दुनिया में तशरीफ लाए, हम भी दुनिया में रह रहे हैं, हम भी दुनिया में जी रहे हैं, हम भी दुनिया में खा पी रहे हैं। अब हम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जिंदगी गुजारना है, तो जिंदगी गुजारने के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है, पानी पीना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है, चलना फिरना बहुत जरूरी है, आराम करना बहुत जरूरी है। यहाँ तमाम जरूरियात जरूरी है, वहीं इंसान को अपने बदन पर कपड़ा पहनना भी बहुत जरूरी है। दुनिया में तशरीफ लाए तो जिंदगी गुजारने के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है, पानी पीना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है, आराम करना बहुत जरूरी है। यहाँ तमाम जरूरियात बहुत जरूरी है, वहीं इंसान को अपने बदन पर कपड़ा पहनना भी बहुत जरूरी है। गर्मी में उसी लिहाज से, ठंडक में उसी लिहाज से, बरसात में उसी लिहाज से, और जब सवाई के समाज का बच्चा बच्चा हर कोई कपड़ा पहनता है, कोई कम कीमत का पहनता है, कोई उससे ज्यादा कीमत का पहनता है, कोई उससे ज्यादा कीमत का पहनता है, कोई उससे ज्यादा कीमत का पहनता है। 1000 रुपये मीटर का कपड़ा है, इंसान मार्केट से खरीद कर लाता है, सिलवाता है, पहन लेता है। 1 दिन पहना, 2 दिन पहना, 3 दिन पहना, 4 दिन पहना, 5 दिन पहना, हफ्ता 10 रोज पहनने के बाद जब वो गंदा हो जाया करता है, मैदा हो जाया करता है, धोने के लायक हो जाया करता है, इंसान जब उस कपड़े को अपने बदन से उतारता है तो उसी कपड़े से अपनी जूती भी साफ कर लिया करता है, जूते भी साफ कर लिया करता है। पैर में कपड़ा टोपी सिलवाने के बाद अपने सर पर लगा लिया करता है, कितनी ही गंदी हो जाए, कितनी ही मैली हो जाए, इंसान को उतार कर रख लिया करता है, उससे जूता नहीं पोंछा करता है, उससे चप्पल नहीं पोंछा करता है। वजह क्या है? वजह यही है कि दुनिया में सबसे बड़ा गंदा सर है, अब उस कपड़े की निस्बत हो गई है, उसका एहतराम किया। हमको तो करीना भी नहीं मालूम है यार, हमारे सर में उतने बाल नहीं है जितने मुस्तफा के एहसान हम पर हैं। और टोपी लगाया करो, वरना हालात बड़े खराब है, कोई टोपी पहना देगा। टोपी लगाया करो, नबी की मजलिस से अदब से बैठो, अदब से उठो, अदब से रहो, हर जगह मजाकी सिस्टम न बनाओ। ऐसा काम न करो कि दुनिया भी तबाह हो जाए, आखिरत भी तबाह हो जाए, न दुनिया में तुम्हारा ठिकाना रह जाए, न आखिरत में ठिकाना रह जाए। नबी की मजलिस में आया करो, वरना हालात बहुत खराब है। टोपी कोई पहना देगा तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। कीमती से कीमती कपड़ा इंसान मार्केट से खरीद कर लाता है, 1000 रुपये मीटर का है, 2000 रुपये मीटर का है, 4000 रुपये मीटर का है, 5000 रुपये मीटर का है, 10,000 रुपये मीटर का कपड़ा है। इंसान मार्केट से लाया, खरीद कर सिलवाया, पहन दिया। पहनने से पहले कभी चुनता है नहीं, बोसा देता है नहीं, आंखों से लगाता है नहीं, सीने से लगाता है नहीं, सर पर उठाता है नहीं। 2000 का मीटर का हो, 10,000 रुपये मीटर का हो, 20,000 रुपये मीटर का हो, कीमती से कीमती कपड़ा इंसान खरीद के लाता है, सिलवाता है, पहन लेता है। पहनने से पहले कभी उसे बोसा नहीं देता है, कभी उसे चूमता नहीं है, कभी उसे आंखों से नहीं लगाता
नहीं की जाएगी। निस्बत एक ऐसी चीज है, निस्बत एक ऐसी चीज है, अच्छों की निस्बत, अच्छों की सोबत, अच्छों की सोसाइटी अख्तियार करना और बुराई से इंसान बच जाएगा। आगे करीब की मैंने तिलावत की है, माँ आता कुम रसूलो फकोसू वमा नहाकुम अन्हो फरतकू। ये आगे करीमा है और उसका सीधा सा मफहूम है, जो चीज मुस्तफा तुम्हें दे वो ले लो, जो चीज नबी तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे मना करें और देखा वही है तो अख्तियार, देखा वही है जिसे अख्तियार हो, देखा वही है जिसे अकालती है, देखा वही है जिसे अधिकार है, देखा वही है जिसे पावर है, देखा वही है जो मुख्तार है, मिजाज है। हम नबी देते नबी किया था, नबी की नजर सुभान अल्लाह। और देखो जंग है, एक तरफ हक वाले हैं, एक तरफ ना हक वाले। सरकार का मशहूर सहाबी हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग में गए, रमज़ान की जंग हो रही है, एक तरफ या रसूल कहने वाले हैं, दूसरी तरफ मुर्दाबाद कहने वाले हैं, एक तरफ इस्लाम के लिए जान मान खान सब कुर्बान करने वाले हैं, एक तरफ इस्लाम की ईद से ईद बचाने वाले। हज़रत अबू कतादा गए थे, अपनी तलवार से हजारों काफिरों को किनारे जहन्नम पहुंचाया। किसी काफिर ने तीर मारा, तीर आंख पर लगा, आंख का ढेरा बाहर निकला। देखिए आपके दिमाग पर बाहर निकल जाए और ये आप मान के चलिएगा, बैठा लीजिएगा दिलो दिमाग में कि सबसे अफजल ईमान है। अगर ईमान सलामत है तो सब सलामत है, और ईमान नहीं सलामत है तो हजार अमाल सब बर्बाद कर सकते हैं। आप ईमान लीजिए, आंख में तीर लगी, ढेला बाहर निकला, वक्त यही कहता चलो डॉक्टर के पास, चलो किसी तबीब के पास, चलो किसी सर्जन डॉक्टर के पास, चलो किसी बड़े डॉक्टर के पास, चलो किसी माहिर अमराज जो तो उसके पास चलो। आपका ढेला हाथ में दिए हैं, अबू कतादा करामत करामत चल रहा है। साहबा ने पूछा, अबू कतादा कहाँ जा रहे? कहा जा रहा हूँ मुस्तफा की बात। आप देखें उनका अकीदा देखें, उनका ईमान देखें, उनका ये ईमान और अकीदा था कि एक आंख की बात नहीं, नबी मुख्तार कुल है, मुस्तफा चाहेंगे तो एक लाख। एक आंख की बात नहीं, नबी मुख्तार आए नबी की बात आए सरकार की बात सलाम अर्ज करते हैं, अर्ज किया रसूलुल्लाह चंद में गए, आंख में तीर लगी, ढेला बाहर तब या रसूलुल्लाह मुझे आंख चाहिए। कितने दावे के साथ मांग रहे, कैसा अकीदा, कितना मजबूत ईमान है, लेकिन या रसूलुल्लाह मुझे आंख चाहिए। सरकार ने ये नहीं फरमाया है, हम कतादा जाओ, जो करता है वो जारी करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करता है वो जारी करेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह ने आप पूरा करना नहीं, सरकार फरमाते हैं वो कतादा आप लोगों की जन्नत, वो गिराओ आप लोग की जन्नत। सहाबी थे, अकीदा मजबूत था, ईमान पुख्ता था, नबी के शहदाई थे। सोचा बोलो और दिल ने फैसला किया, अब कतादा तुमने आंख मांगी है, आंख सरकार से कहो आंख मेरे मांगने पर दे दे, और जन्नत का तस्करा मैंने नहीं, जन्नत अपनी मर्जी से आगे बढ़े। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने जन्नत नहीं मांगी, जन्नत आंख मांगी है, आंख मेरे मांगने पर मुझे आंख दे दे, और जन्नत का तस्करा मैंने नहीं, जन्नत अपनी मर्जी से आता है, जन्नत
फिर से आका ने साहबी को खड़ी हरी गए आँख को रेला पकड़ा आँख में रखना दस्ते रहमत दे दिया दुआ फरमा दी पहले से ज्यादा आँख की रोशनी बढ़ गई। उसके बाद नबी ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया अरे जिसे जन्नती जवान में कहता है वो अबू कतादा को देख ले, देखो ये नबी का प्यार है, आँख भी अनायत कर दिया, जन्नत भी अता कर दी। कभी तो किसी ने कहा फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, नबी के मुंह से जो निकली वो बात फकत इशारे में सबकी नजात होती रही, नबी के मुंह से जो निकली वो बात होती रही। और मुख्तार दो आलम है जो चाहे जिसे लिख दे है कौन दो आलम में रोके जो कलम नबी को तो वो किया गया। सरकार मदीने शरीफ में उठनी पर सवार की तशरीफ ले गए, कजावा गिर गया, कजावा उठनी पर रुक जाता, लोग कह देते हैं हम भी नमाज पढ़ते वो भी नमाज पढ़ते, कोई फर्क नहीं है यार, हम भी पानी पीते वो भी पानी, बहुत बड़ा फर्क है। पानी पानी में फर्क है, नमाज नमाज में फर्क है। एक घर का पानी है, एक मखदूम साहब के नीर का पानी है, एक घर का पानी है, एक गाजी मियां के हौस का पानी है, एक घर का पानी है, एक आगे समझन का पानी है, एक घर का पानी है, एक मुजद्दिद पानी के नहीं है। सारा पानी बराबर नहीं है। घर के पानी से प्यास लगती है, नीर के पानी से रोग करता है, हौस के पानी से शफा मिलती है। सब पानी पानी बराबर नहीं है, तो हम और वो कैसे बराबर हो जाए? ईमान का फर्क है। कोई सरकार का अख्तियार देके मदीने शरीफ ऊंट पर सवार होके सरकार तशरीफ ले जा रहे थे, ऊंट पे रखा जाता, गिर गया खजाना। सरकार जाते तो इशारा कर देते, दस्ते मुबारक से खजाना को उठ जाता। बोलो हरी मान की नहीं? अरे आज जब कभी नमाज में इशारा किया तो पूरे अना सागर का पानी एक पासे में आ गया, औलाद का जिंदगी आया तो बाप का क्या आलम है? जब औलाद का क्या आलम है तब का क्या? सुभान अल्लाह। अभी इशारा कर देते तो खजाना को उड़ जाता। वाह, फरमाया है कोई तुम में से जो मेरी उंगली का खजाना उठा था दुरुस्त कर दे तो जन्नत का एक महल उसके नाम रजिस्ट्री कर दूंगा। लिखना वो है जिसके नाम पर नामा होता है, लिखना वो है जिसकी मिल्कियत होती है, लिखना वो है जिसका खर्चा होता है, लिखना वो है जिसके खजाना होता है, लिखना वो है जो ऊपर काबिल रहता है। सुभान अल्लाह। जन्नत का एक महल उसके नाम रजिस्ट्री कर। भाई यार अब आगे सुनो। हजरत अबू तलहा गरीब साहब दौड़ कर आए, उठने का पुजावा उठाए, उठाने के बाद ऊंट पर रख दिया। अब आपा फरमाते हैं ए अबू तलहा वादे के मुताबिक तो जन्नत का एक महल मैंने तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन सुनो सुनो, जब तुम मेरी उठनी का खजावा दुरुस्त कर रहे थे तो जिब्रील आके तुम्हारी बारगाह में सलाम अर्ज कर रहे थे, जिब्रील तुमको सलाम अर्ज कर रहे थे। जब तो आला हज़रत कहते हैं, क्या कहते हैं, तुझसे और जन्नत से मतलब क्या मुनाफिक दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत में। हाय हाय नबी किया था हमें एक मरतबा नबी देते खाती रहेगी, कभी खत्म नहीं। ईमान अपना दुरुस्त करो, अकीदा वही फैजान जारी है, वही रहमत की वाली जारी है। नबी आज मौलाए कायनात किसी जंग से लड़के और कुफा में जलवा भरवा होगा। मौलाए कायनात किसी जंग से लड़के और कुफा में जलवा भरवा हो गया, तमाम हाज़रीन बैठ गए, मजमे जलवे नबी सबके सब खामोशी क्या है। हज़रत अली ने फरमाया कुछ कहो, कोई वाकया बताओ, कोई लतीफ़ा बताओ, कोई किस्सा कहो।
नौजवान खड़ा कानून मोमिनीन सरकार हम कहें का सरकार हम कहें का सरकार हम कहें का हो क्या का दूर हातिम ताई इतना बड़ा सफी था चलो तेरी ने बनवाया आगे बताओ का उसने जो मकान बनवाया था उसने 8 दरवाजे क्या दरवाजे 8 दरवाजे 8 कहता का कोई फरीक मांगने वाला फकीर गदाई करने वाला साहिब मजबूर मुताज जाता बैठ दरवाजे उनकी खटखटाता हातिम ताई निकलता फकीर को कुछ न कुछ दे दे हक है दरवाजा बंद कर दे फकीर दूसरे दरवाजे पर जाता कुंडी खटखटाता हातिम ताई दूसरे दरवाजे पर निकलता कुछ न कुछ दे दे हातिम ताई दरवाजा बंद कर दिया गया फकीर तीसरे दरवाजे पर जाता दरवाजे की कुंडी खटखटाता हातिम ताई निकलता कुछ न कुछ फकीर को फिर दे देता दरवाजा बंद कर दिया फिर अंदर हातिम ताई फकीर चौथे दरवाजे पर जाता कुंडी खटखटाता हातिम ताई बाहर आता कुछ न कुछ फकीर को दे देता ये न पूछता ये न कहता पहले दरवाजे पर पा चुके हो दूसरे पर क्यों आए हो दूसरे पर पा चुके हो तीसरे पर क्यों आए हो कह रहा था नौजवान हजरत अली ने फरमाया है नौजवान हातिम ताई सकी नहीं बहुत बड़ा कंजूस बहुत बड़ा वकील का हुजूर कैसे अगर फकीर की जरूरत पहले दरवाजे पर पूरी हो जाती तो दूसरे पर क्यों जाता दूसरे पर पूरी हो जाती तीसरे पर क्यों जाता तीसरे पर पूरी हो जाती तो चौथे पर क्यों जाता सखी नहीं था फकीर था अगर दुनिया में कोई जात सखी है तो वो मुस्तफा की है जिसे एक मर्तबा दे दे कयामत तक बांटता रहेगा जब होने का नाम आएगा जब ये आजाद लोग कहते हैं मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा वहां दिए दुर्गे हाय हाय मेरे करीब से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया वहां दिए हैं दुर्गे वहां सुभान अल्लाह नहीं तो रसूलो जो चीज मुस्तफा की में बोले अल्लाह ने अपने महबूब को मुख्तार कायनात के सबसे बड़े नबी की कायनात का दरूद व सलाम पढ़ता है हम इंसान होके पढ़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जानवर भी पढ़ते पेड़ भी पढ़ता है समंदर भी पढ़ती है पहाड़ भी पढ़ता है दरख्त भी नबी पर करना तो पढ़ता है सलातो सलाम पढ़ता है मुस्तफा का इख्तियार आप देखें मशहूर सहाबी है हजरत अबू हुरैरा रास्ते में बैठे हैं भूख किसी शिद्दत से मिला परेशान है सोच रहे हैं मुझे दो दुरूद शरीफ पढ़ी अल्लाह तो हम उससे ऐसा मसला पूछेंगे जिसमें खाने का तस्करा हो और वो मुझे लेकर के खाना खिलाता थोड़ी देर के बाद खलीफे अव्वल जानसीन मुस्तफा हुजूर सरकार से कहना हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर कौन सिद्दीक अकबर है सिद्दीक की साथ का नाम है सिद्दीक की शख्सियत का नाम है इस्लाम के माँ और बाप का नाम सिद्दीक अकबर मुस्तफा की रजा का नाम सिद्दीक अकबर रब की रजा का नाम सिद्दीक अकबर मुस्तफा को अपने कंधों पर उठा लेने वाले के साथ का नाम सिद्दीक अकबर है मुस्तफा के मुसल्ले पर 17 वक्तों की इमामत करने वाली साथ का नाम सिद्दीक अकबर है सिद्दीक की साथ का नाम है बेशक उनकी फजीलत हम नहीं जानते उनकी शान और शौकत हम नहीं जानते सिद्दीक ने बेशुमार एहसान रसूलुल्लाह पर किया है सुबह क़यामत तक इस्लाम सिद्दीक अकबर के एहसान से खबर है बारे नबूवत होता था वही सिद्दीक अकबर का गुजर होता उनसे मसला पूछा उन्होंने चलते हुए सवाल सुना चलते हुए जवाब दे दिया ठहरे नहीं
रुके नहीं, बयान नहीं किया, हुरैरा और उठा दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरे खलीफा हुजूर सरकार से कितना उम्र फारूक आजम का गुजर होता, फारूक आजम का गुजर होता है। उन्होंने हजरत अबू हुरैरा ने वही सवाल, उन्होंने चलते हुए सवाल सुना, चलते हुए जवाब दे दिया। फारूक आजम अल्लाह अकबर, ज़ात का नाम है। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी शान शौकत के मालिक और आजिज़ी के सारी थे कि रात में मदीने शरीफ में अपना उंगली के कान लगा के सुनते हैं, ये सब नहीं है। किसी के घर में बच्चे खूब से रो, कहाँ पाओगे यार ऐसा इंसाफ कर, कहाँ पाओगे? ऐसा न हो कि कहीं आग न जली हो। वो दूसरे उससे भी सवाल किया, जब उस नौजवान ने सवाल किया, हज़रत अबू हुरैरा ने सवाल किया, उन्होंने चलते हुए सवाल सुना, चलते हुए जवाब दे दिया, कहने नहीं, रुके नहीं। हुरैरा की भूख और बढ़ गई। उन्होंने सोचा के ऊपर से सवाल किया, चलते हुए सवाल सुना, जवाब दे दिया। फारूक आजम से सवाल किया, चलते हुए सवाल सुना, जवाब दे दिया, कहने नहीं। अब थोड़ी देर के बाद आप आई करीब सरवरे मदीना राहती कबूसीना खातने पैगंबरा वजह तकलीफ के दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। बेशक मेरे नबी तो सब जानते हैं, और यार उम्मती की तरह हाल मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो और यार उम्मती की तरह मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। तुम यहाँ खड़ो हुए मुस्तफा जान रहे, देख रहे हैं, और आका का गुजर हो रहा है। सरकार की निगाह वही देखा हुरैरा बैठे, हुरैरा ने फैसला कर लिया कुछ न बोलना, जब न बोलना, ज़बान न खोलना। मुस्तफा को मालूम है नबी सब जान रहे हैं, हम भूखे हैं नबी जान रहे हैं, हम प्यासे हैं नबी जान रहे हैं, हम भूख की शिद्दत से नबी नबी जान रहे हैं। लफ्जों की आन बान समझते हैं मुस्तफा, हर कौम की ज़बान समझते हैं मुस्तफा। कहने वाला किसी ज़बान में कहे नबी को मालूम है, अरबी में कहे नबी को मालूम है, फारसी में कहे नबी को मालूम है, मराठी में कहे नबी को मालूम है, गुजराती में कहे नबी को मालूम है, संस्कृत में कहे नबी को मालूम है, इंग्लिश में कहे नबी को मालूम है। सजद की बोली नबी जानते हैं, अजब की बोली नबी जानते हैं, पत्थर की बोली नबी जानते हैं, शम्स की बोली नबी जानते हैं, कमर की बोली नबी जानते हैं, हवा की बोली नबी जानते हैं, पेड़ की बोली नबी जानते हैं, पहाड़ की बोली नबी जानते हैं, फूल की बोली नबी जानते हैं, कायनात के जर्रे जर्रे की बोली मुस्तफा जानते हैं। लफ्जों की आन समझते हैं मुस्तफा, हर कौम की ज़बान समझते हैं। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नबी को सब मालूम, रिसालत में जिंदगी गुजर रही मुस्तफा को। सरकार तशरीफ ले गए, इशारा किया, हुरैरा उठो, उठ गए, कहा चलो मेरे पीछे पीछे। सरकार आगे आगे, हुरैरा पीछे पीछे। जब मिला इतने से बड़ों के आगे आगे नहीं चलना चाहिए, पीछे ही रहिए। देखो मेरे नबी का इख्तियार तो देख लो यार, तो क्या करना, यही मतलब के लिए काफी है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जो इख्तियार वाला है, जिसके बस्ते तुरंत में ला ना सकते, जो चाहे वो करे, जब चाहे वो करे, जैसे चाहे वैसे करे। गुजरे आयशा सिद्दीक़ा में जलवा फरमा हो गए, हुरैरा ने कहा जाओ असहाबे सुफ़ा की जमात को बुला लो। असहाबे सुफ़ा की जमात 70 आदमियों की जमात थी। बेशक 70 आदमियों की जमात थी। हुरैरा कहे हे सहाबे सुफ़ा की जमात चलो। मुस्तफा ने सबको बुलाया। हुरैरा दिल में सोच रहे थे क्या क्या, एक भी आधा दूध है, थोड़ा थोड़ा सब पिएंगे, दूध खत्म हो जाएगा, हम तक कुछ नहीं पहुंचेगा, और पूरा दूध हमें मिल जाता, हम पी लेते, भूख मिट जाती, शिकम शेर हो जाते। नबी का हुक्म नहीं मंजूर। असहाबे सुफ़ा की जमात को बुलाया, 70 आदमियों की जमात असहाबे सुफ़ा की।
बेशक 70 आदमियों की जमात आई, बैठ गई नबी की बारगाह में। आका ने फरमाया हुरैरा लब्बैक या रसूल अल्लाह, दूध का प्याला लो, पिलाना शुरू करो। प्याला लिया, एक सहाबी को पिलाया, दूसरे सहाबी को पिलाया, तीसरे सहाबी को पिलाया, चौथे सहाबी को पिलाया। अब गौर करें दूध कितना, एक प्याला, और पीने वाले कितने, 70। एक प्याला दूध 70 आदमी, कितने हैरत की बात है, कोई हैरत की बात नहीं। मैं आपको बताता चलूं, सब पीते गए, 70 आदमियों की जमात ने एक प्याला दूध पी लिया, दूध बच गया, दूध बच गया, दूध बच गया। आका ने फरमाया हुरैरा कोई बाकी है? या रसूल अल्लाह कोई नहीं बाकी, सबने पी लिया, सबने पी लिया, सब शिकम शेर हो गए, सब शिकम शेर हो गए। आका आप बाकी है, मैं बाकी। आका ने प्याला लिया, हुरैरा को पिलाना शुरू किया, सुभान अल्लाह, हुरैरा को पिलाना शुरू किया। हुरैरा पी रहे हैं, नबी पिला रहे हैं। आप जरा हुरैरा की किस्मत देखें, मुकद्दर का सिकंदर आप देखें, क्या किस्मत के धनी है। हुरैरा पीने वाले हैं, नबी पिलाने वाले हैं, और आज पूरी कायनात खाने वाली है, मुस्तफा सबको खिलाने वाले हैं, मुस्तफा सबको खिलाने वाले हैं। पीते गए, नबी पिलाते गए, हुरैरा पीते गए, नबी पिलाते गए, हुरैरा पी रहे हैं, मुस्तफा पिला रहे हैं। अब पीते पीते पेट भर गया, हाथ से मना कर दिया रसूल अल्लाह बस, अब इससे ज्यादा नहीं, खतरा हो सकता है, उल्टी हो जाएगी, नुकसान हो सकता है। बचा हुआ दूध मुस्तफा ने लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, दुआ पढ़ी, और उसके बाद पी लिया। अब आप अंदाजा करो, एक प्याला दूध में मुस्तफा जाने रहमत ने 70 सहाबा को शिकम शेर कर दिया। अरे शिकम शेर की बात नहीं और 70 ही की बात नहीं, हमारा तो ये ईमान है और हमारा ये अकीदा है, अगर 70 करोड़ की जमात होती तो मुस्तफा के दौलत दूध में सबका शिकम शेर कर देते हैं। कहते हैं कि उनके नाम अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से हाय 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बचा हुआ दूध लिया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पी गए। आज नौजवान का ये आदम है कि बनी हमारी अपनी भर के खा लेता, पेट नहीं भरता, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। माशरा इतना गंदा हो गया, मुसलमान का बच्चा इतना गंदा, छपरा खराब किया। एक बच्ची थी जिसका नाम था सकीना खातून, वो नंबर 4 में पढ़ती थी। उस्ताद ने उससे बताया था कि जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू होता है वो कभी अधूरा नहीं रहता है, उसमें बरकत हो जाती है, उसमें रहमत हो जाती है। बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, बेटा तो देखो हमको कर दिया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। उठने से पहले बिस्मिल्लाह, बैठने से पहले बिस्मिल्लाह, झाड़ू लगाने से पहले बिस्मिल्लाह, आटा गूंदने से पहले बिस्मिल्लाह, सब्जी काटने से पहले बिस्मिल्लाह, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह। बच्ची सकीना खातून के बगल में गैर मुस्लिम का घर था, गैर मुस्लिम की बच्ची थी, जब 12 साल की वो उससे सहेली थी, वो उसके घर आई। कहा सकीना ये कौन सा मंत्र तुम पढ़ती हो, क्यों हर तुम पढ़ती रहती हो? सारे तुम भी पढ़ो, इसके बड़े फायदे हैं, तुम भी पढ़ो, इसके बड़े फायदे। का क्या फायदा? अगर ये मंत्र पढ़ के धोना से खाना खाओगी तो पेट भर जाएगा, थोड़ा सा पानी पी लोगी तो प्यास बुझ जाएगा, और ये मंत्र पढ़ के बिस्तर पर लेटोगी तो अच्छी नींद आएगी। मुस्लिम की बच्ची थी, काफिरा थी, काफिरा। बच्ची ने अमल कर लिया, पढ़ना शुरू कर दिया और फैजान उसको मिलना शुरू हो गया। बिस्मिल्लाह पढ़ने लगी, उठे बैठे चलना फिरना, खाना बनाना, बाप की जगहदारी, माँ की जगहदारी, सब अरे की क्या बात है, ये क्या पढ़ाई है तुम? तो बच्ची ने क्या बात, और माता जी आप लोग भी पढ़े, इसके बड़े फायदे हैं। बच्ची ने कहा गैर मुस्लिम की बच्ची, जब उसके माँ बाप ने उससे मना किया बंद करो, ये मुसलमानों का मंत्र है जो तुम पढ़ाई हो, कहा पिताजी आप भी पढ़ो, इससे बड़े फायदे हैं।
हमें काफिर की समझ में आ गया, मुसलमान की समझ में नहीं आया। तो हमारी समझ नहीं आया कुरान की किताब का नाम, कुरान की फजीलत वाली किताब का नाम आज तक हमने जाना नहीं। तो तो माता जी को हिंदी पढ़ो, इसके बड़े फायदे हैं। अब एक ही छोड़, ये तो हो ही नहीं सकता। माँ बहुत छोड़ना चाहे नहीं छोड़ा सकता, बाप बहुत छोड़ना चाहे नहीं छोड़ा सकता, भाई बहुत छोड़ना चाहे नहीं छोड़ा सकता, बहन ने बहुत छोड़ना चाहे नहीं छोड़ा सकता, समाज के लोग आए उसके घर छोड़ाना चाहे नहीं छोड़ा सकता। एक ही रास्ता, इसकी शादी कर दो, अपने घर चली जाएगी। शादी कर दिया, जब दुल्हन बनी और दुल्हन बन के अपने घर से निकली तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के कदम बढ़ाया। और तुम घर में दाखिल होते तो गाना गाते, गाली बकते गाते, शर्म नहीं आती यार? बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दाखिल हुआ करो, आवाज दे के दाखिल हुआ करो। दुल्हन बनने के लिए निकली, अपने घर से निकली और पहुंची वो गाड़ी में, और जैसे देखा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के बैठ गई। चलिए अपनी ससुराल पहुंच गई, गेट पहुंच गई, गाड़ी रुकी, गेट खोला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के बाहर निकली। अपने कमरे में पहुंची, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बैठ गई। रहने लगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ता, महीने, 2 महीने पढ़ना शुरू कर दिया। जब सास ने देखा कि मुसलमानों का मंत्र पढ़ रही है, कहा ये क्या पढ़ रही है? कहा माँ जी इसके बड़ी फायदे हैं, तुम भी पढ़ो। अरे बेटा समाज क्या कहेगा? समाज कुछ कहे इसकी परवाह न करो, लेकिन ये बड़े फायदे वाला मंत्र है। ससुर ने बहुत समझाने की कोशिश की, सास ने नहीं छोड़ा। ससुर ने बहुत समझाना, छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छोड़ा। जिसके साथ शादी हुई, कहा बेटा तुम्हारी आने वाली दुल्हन जो बहू आई है वो तो मुसलमानों का मंत्र पढ़ रही है, समाज से हमारा भाई काट हो जाएगा, हम निकाल दिए जाएंगे, कैसे जिंदगी गुजर बसरोगी? कुछ काम कर। तो जवान समझाते 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 हार गया, थक गया, बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं छोड़ा। एक दिन गुस्से में आया, ये तन्ना मारा, ये तन्ना मारा, लहू लहान कर दिया। मारते मारते जब थक गया, बेटी दुल्हन उठी, हाथ में गिलास लिया, घड़े से पानी उड़ेगा, घड़े में लेने के बाद हाथ में गिलास लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीना शुरू कर दिया। हमें इतनी मार के बावजूद भी बिस्मिल्लाह न चला, लहू लहान कर दिया, बिस्मिल्लाह न चला। क्या बात है? परेशान हो गए। बात में कहा बेटा इसे पॉइजन दे दो, क्या रिपोर्ट कर देंगे, पोस्टमार्टम होगा, उसमें रिपोर्ट आएगी जहर से मारा गया है, पूरे धरती पर जीवन का आवाज रिपोर्ट आके जला दो, उसमें भी बच जाएंगे। सोचते सोचते बात में एक रास्ता निकाला, काम में एक रास्ता निकाला। वो कौन सा रास्ता है? ये न रहेगी रास न रहेगी बात थोड़ी। वो पहुंचा नौजवान एक सकेरी के पास और कहा सबसे खतरनाक जो तेरे पास बेचारा हो, जिसके फूटने पर आदमी मर जाए, वो मुझे दे दे, जितनी कीमत क्या हो जाए, जितनी कीमत क्या हो दे दिया। एक शीशे के गोदाम में पहले से उसमें अचार धरा हुआ, अचार सब खाली करवा दिए, फेंक दिए। बहू को नहीं मालूम था, उसी में पिटारे को बंद कर, सारा मामला तय हो गया। तो खाना लेकर किचन से आई, ससुर जी की खिदमत में दिया, एक वाला खाने के बाद पूरा खाना फेंक दिया। सास दौड़ी हुई, क्या बात है? पता नहीं खाना बहू ने कैसा बनाया है, इसमें कोई लज्जत ही नहीं है, कोई जायका ही नहीं है, कोई टेस्ट ही नहीं है। सास ने कहा बहू जाओ दूसरा खाना निकाल के लाके ससुर को दो, और शीशे के गोदाम में अचार रखा है, लाके खटाई अचार रखा, जाके खटाई दूसरा खाना लेके आती है। बहू को कुछ नहीं मालूम, ये क्या शादी चली गई कुछ नहीं मालूम, वो तो बस बिस्मिल्लाह की धुन में मगन थी। खाना लाके देती है और पहुंचती है कमरे में, शीशे के गोदाम पर हाथ रखती है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ढक्कन खोलती है, हाथ डाल देती है, सांप का कहीं नामो निशान नहीं, चंद कतरा खटाई के मिले लाके दे देते हैं और जैसे ही थाली में रखते हैं, ससुर ऊपर से नीचे तक देख रहा है, सास देख रही है, आदमी देख रहा है, घर के हर नफर देख रहे हैं। मामला क्या है? कहा क्यों मुझे
सास भी पढ़ेगी बिस्मिल्लाह, ससुर भी पढ़ेगा बिस्मिल्लाह, तुम्हारा हस्बैंड भी पढ़ेगा बिस्मिल्लाह, हर घर का नफर बच्चा बच्चा सब बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। और सबने वो एक तौबा की है और कल में एक तैयबा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह की बरकत। खाना खाने के पहले हाथ धोना सुन्नत है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना सुन्नत है। बोलो ये बिस्मिल्लाह का पैगाम अपने घर तक ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? ये जानवरों का तरीका है, खड़े होकर जानवर खाता है, जानवर पीता है, जानवर पेशाब पैखाना करता है, इंसान ये बिस्मिल्लाह की फजीलत आप फैलाइए, अपने घर तक ले जाइए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खाइए, अदब से खाइए। माता तुम रसूल हो फकोसू वमा नहाकुम अन्हो फंतहू। जो चीज मुस्तफा तुम्हें दे बोले और जिससे मना करे बाज आप देखें मुस्तफा जाने रहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख्तियार आप देखें। सरकार के मशहूर साहबी हैं हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फजर की नमाज आका के पीछे पढ़ते हैं, फजर की नमाज नबी के पीछे पढ़ते हैं, असर की नमाज नबी के पीछे पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज नबी के पीछे पढ़ते हैं, इशा की नमाज नबी के पीछे पढ़ते हैं और सुबह फजर की नमाज जब सरकार पढ़ाते हैं उनके पीछे पढ़ते हैं और जैसे सरकार सलाम फेरते हैं फौरन मस्जिद से निकल कर चले जाते हैं। दुआ नहीं मांगते, दुआ में शामिल नहीं रहते, दुआ में शमूलियत नहीं करते। एक दिन साहबा ने देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5 दिन देखा। नबी से कहा या रसूलल्लाह मेरे दीनी भाई हजरत अबू दुजाना आपके पीछे नमाज अदा करते हैं और सुबह फजर की नमाज जैसे आपका सलाम फेरते हैं और मस्जिद से निकल कर चले जाते। क्या बात है। सरकार ने बुलाया है, दो साल होकर अदब से अबू दुजाना मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, फजर की हाँ, सुहर की भी हाँ, असर की हाँ, मगरिब और इशा सब आपके पीछे आता है। और सुबह फजर की नमाज जब मैं पढ़ाता हूँ सलाम करता हूँ और उन मस्जिद से निकल कर चले जाते हैं। क्यों? क्या वजह है? आप देखो, अपने दिल पर हाथ रखो, अपने गिरबान में झांको, अपने शरीर को झिझोड़ो, अपनी अदालत से फैसला करके बताओ या रसूलल्लाह मेरे होटल में जो मेरा पड़ोसी उसके घर में खजूर का दरख्त, उसकी कुछ डाल कुछ शाखें मेरे आंगन में लटकी हैं और उनमें कसरत के साथ खजूर भरी है। ऐसी वजह से फौरन चला जाता हूँ, कसरत के साथ खजूर भरी है और रात में मदीना शरीफ में जब हवा तेज चलती है तो खजूर गिरती है मेरे आंगन में। इसी वजह से फौरन चला जाता हूँ। गिरी हुई खजूर बीवी के जागने से पहले, बच्चों के जागने से पहले, घर की फैमिली के बेदार होने से पहले गिरी हुई खजूर को बटोर करके अपने पड़ोसी को दे दिया करता। अल्लाह अकबर। अभी मुसलमान हो कुछ तो हम मर्जी करो। कैसा तकवा था? गिरी हुई खजूर बटोर करके अपने पड़ोसी को दे देता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि एक ही खजूर कोई बच्चा खा ले तो कल हम जवाब क्या देंगे? तो आज पूरा पूरा हर आदमी टूट जाता है। उसके बाद इस्लाम का सबसे बड़ा नमाज को वक्त ही नहीं पड़ता। दीन की ठेकेदारी का सबसे बड़ा चाहे के होटल की बुराई, इनकी बुराई, इस जमान की बुराई, उस कतील की बुराई, क्या तरह का क्यों उनकी बुराई करके अपने आगे बता कर बर्बाद कर रहा है? उसको तो नबी ने खबर दिया, अपना न्याय बनाया, वो मैदान महशर में बख्शिश कर रहे हैं। अजमत की कदर करो। गिरी हुई खजूर को बटोर करके अपने पड़ोसी को दे देता हूँ। कहीं ऐसा न हो एक भी खजूर कोई बच्चा उठा के खा ले तो कल जवाब क्या दें? हाथ है, मेरा हाथ रखो, दिल को याद कर चला।
अपने बच्चों से तहकीक किया, कहाँ से आम लाए, कहाँ से अंगूर लाए, कहाँ से लाए, जो पाए वो खाए, हराम भी हलाल भी। रखो भी बोले यार, बहुत बड़ा दखल है देश का, सिक्के मलाल, इसके हलाल, सिक्के मकान है अल्लाह खजूर को तोड़कर सरकार ने बुलाया आए। देखो जी मेरे साहब ने कहा तुम्हारे घर में खजूर का दरख्त है, कहा उसकी पुलिदार उनके आंगन में रखी है, कहा रात में मदीने शरीफ में हवा तेज चलती है, तो जब खजूर गिरती है तो मेरे साहबी को तोड़ करके दे देते। एक काम करो, नबी ने फरमाया, देखो यही फिर मुताबाकात किया, देखो नबी ने फरमाया ऐसा करो जो तुम्हारे घर में खजूर का दरख्त है वो मेरे सहाबी को दे दो और 10 जन्नत के दरख्त तुम मुझसे ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत के दरख्त तुम मुझसे ले लो। एक तो नहीं था, सोचा यार कि जन्नत मरने के बाद ही ले नबी ले रहे हैं जन्नत की तरफ, जब तक मरेंगे नहीं तब तक जन्नत में जाएंगे नहीं, और ऐसा नहीं कि सब जन्नत ही में चला जाएगा। अरे पहले अपना अपना ईमान संभालो, तब जन्नत की फिक्र करना। ईमान पहले संभालो, इनकार कर नहीं। वली के ऊपर जानसीन मुस्तफा हुजूर सरकार सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इत्तिला मिलती है, हाथ पकड़ा लेकर आए नबी की बारगाह में। मुस्तफा ने क्या कहा, वो 10 जन्नत के तरफ दे रहे, वो मरने के बाद जन्नत मिलेगी और मुझे यही चाहिए। वचन मेरे साथ मेरी बात में, मेरे साथ मेरी बात में चल, देखेगा इसी में से ले 10 तरफ चुन लिया, ये वाला ले ले, ये तरफ चुनूंगा ले ले, ये तरफ चुनूंगा ले ले, ये तरफ चुनूंगा ले ले, 10 ले लिए। ठीक है, मेरे घर में खजूर का दरख्त है, वो मेरे दीनी भाई का है। साइड में एक सवाल पैदा हुआ कि कोई साइकिल तो है नहीं यहाँ उठा के वहाँ कर देंगे, खजूर का दरख्त है, न जाने कितने अंदर इसकी साखें पहुंची है, कोई दिया है जबान से, इकरार भी कर लिया है जबान से, लेकिन घर में मेरे पेड़ है, फल गिरेगा हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, भले हमने इकरार कर दिया है, लेकिन जब आदमी तकवा वाला होता है, ईमानदार होता है, परहेजगार होता है, अल्लाह की साथ पर मुकम्मल साबिर और शाकिर होता है, तो ऐसी गैबी मदद अल्लाह उसके साथ किया करता है कि इंसान से सोच नहीं सकता है। रात के वक्त खा पी करके लोग भी सोते हैं, और खा पी करके लोग भी सोते हैं, हवा का तेज झोंका चलता है, इसके घर में खजूर का दरख्त उखड़ करके आके सहाबी के घर में लग जाया करता है। देखो ये है तकवे की बरकत, ये है ईमान की बरकत। तभी तो रब ताला कुरान में फरमाता है, मा ताकुल रसूलो फकुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो चीज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चीज नबी दिए थे बोले, और अल्लाह के आवाज़ की कुर्बानी की हो गया। सरे तू तो कहीं झूठे ना हाथों से दामाने मुंजा तेरा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, महफिले नूर जिंदाबाद, जलसे मिलाद जिंदाबाद, सामईन अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद पाइंदाबाद। खूब की शेरे चमन खूब चुने साथ रहे, आपका चाहता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो फिर यहीं से टॉपिक पर दूसरी गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम।